हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम वाला में। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सिटी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो उसमें मैथ्स पैथोलॉजी के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे मैथ्स पैथोलॉजी का टॉप एमसीक्यू। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं मैथ्स पैथोलॉजी प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न है, निम्न में वैज्ञानिक विधि के पदों का सही क्रम है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। तो इसको अब याद कैसे करेंगे? तो इसका ट्रिक देखिए, साफ पानी। स से आपका समस्या हो जाएगा, पा से परिकल्पना हो जाएगा, पा से प्रयोग हो जाएगा, नी से निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है जी। या इसको प्राणी भी कर सकते हो ताकि ये प्र से आपको याद रहे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। समांतर श्रेणी का सूत्र समझने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम टेट 2016 में आया हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो आप इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। तो आप इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, निगमन विधि क्या है, विश्लेषण विधि क्या है। तो आपको सबके बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? तो इसमें देखिए सही उत्तर का चयन करना है आपको। जैसे ऑप्शन बी देखो, ज्ञान समझने के लिए, और ऑप्शन सी देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न को हम क्या बोलते हैं? इसको जुड़वा भाई बोलते हैं। मैं आपको आंसर लाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ज्ञान की दोनों बातें हुआ है, तो इसको आप काट दीजिए, लेना नहीं है। उपयुक्त से कोई नहीं है, होता ही नहीं है, 90 बार नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसको आप लेना ही नहीं है, बहुत कम लेना है। अब देखिए, अब दोनों में से आपको चयन करना है। तो ये फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऑप्शन सी आपका उत्तर है। इस प्रकार से ऑप्शन से आप काटना जब सीखेंगे तो अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आजकल क्या है, सिर्फ पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखना माना जाता है? तो इसमें आपका उत्तर है प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन बी। अब ये बैंकिंग मॉडल क्या है तो इसको भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको रटना बोलते हैं। ठीक है, बैंकिंग मॉडल को, उसके जनक आगे प्रश्न में देखेंगे। एक एक इसीलिए बोलता हूँ, एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां देखते हैं, बीज गणितीय सूत्र का अधिगम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यापकीकरण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां देखते हैं, गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? है तो ये हो जाएगा आपका अनुभव, फिर हो जाएगा आपका भाषा, फिर हो जाएगा चित्र, फिर आपका है प्रयोग। ये आपको फुल फॉर्म इसका याद होना चाहिए। ठीक है जी, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रयोग। अब इसका ट्रिक देखते हैं कैसे याद करोगे। तो इसको आप ट्रिक बना सकते हो, आभा, चिप, ऐसे आभा, चिप। ठीक है, तो आ से क्या हो जाएगा? अनुभव, भाषा, चित्र, प्रयोग। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न 7वां देखते हैं। संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन से सही क्रम है? तो इसमें देख लीजिएगा, एन प्राकृतिक संख्या, डब्ल्यू पूर्ण संख्या, क्यू परिमेय संख्या, और यहाँ पे है जेड पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप आंसर कैसे निकालोगे? तो चलिए देखते हैं। इसमें हम आपको आंसर लाना सिखाएंगे।
क्या है, आजकल जो एग्ज़ाम का जो कटअप है और कंपटीशन है, तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसा दिमाग लगाते हैं, इसमें आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए आपका ए वाला एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से। डी ऑप्शन आपको काट दीजिए क्योंकि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसको लेना नहीं है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ डब्ल्यू दिख रहा है, यहाँ भी डब्ल्यू दिख रहा है, आपको बी ऑप्शन को काट दीजिए। अब हमें ए या सी में से चयन करना है, तो अब देख लीजिए। तीसरा आप देखते हैं, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, भाई इसमें लास्ट है तो इसको भी काट दीजिए। अब कहाँ गया आंसर? तो इस प्रकार का आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही करके बहुत सारे आंसर लाता हूँ, जैसे 50-50 वाले, और ऐसे ऑप्शन काट के सही जोड़ी वाले में तो और बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। सही जोड़ी वाले में अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो जाकर देखिए, आप इजीली, आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपको सही जोड़ी को आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, आकलन का निकटतम संबंध होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि है, उसको किसने दिया? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, किल पैट्रिक हो गया। उसके बाद ये जो होता है ह्यूरिस्टिक, तो ये आर्म स्ट्रांग। तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, उसी को घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, गणित शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है? समवृत्त वर्गों के, वक्र को, सममिति को। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में भी दोनों दिया है, तो अगर ए भी दोनों दे दिया है तो 90% रहता है कि सही होने का चांस रहता है, अगर ऑप्शन सी में दिया है तब। ठीक है, तो हमारा उत्तर यही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका 13वां नंबर का प्रश्न है, देखो, गणितीय गेम एवं पजल्स गणित शिक्षण के उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा, प्ले विधि। तो बस इतने में आगे नहीं बढ़ना है, हमको देखना है कि प्ले विधि किसने दिया, तो कोल्ड कुक। उसके बाद आपको इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, प्रयोगशाला विधि क्या है, समस्या हल विधि क्या है, क्योंकि ये ऑप्शन ये बी को उठा के प्रश्न बना देंगे, तो ऐसा करता है व्यापम। ठीक है, तो जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा ये हो गया आपका 14 नंबर का प्रश्न, फोक एल्गोरिथम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो देख लीजिए, ऑप्शन ए में है संख्या, दूसरा मापन, तीसरा अनुमापन, और चौथा उपयुक्त सभी। तो अगर ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी मिल गया और आपको नहीं पता है तो आप उपयुक्त सभी में आराम से उत्तर लीजिए। व्यापम का 90% उपयुक्त सही वाला वही उत्तर रहता है। ए भी दोनों दे दिया है तो भी वो वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस पर आप रिस्क लीजिए, आराम से, छोड़ने वाली बात नहीं है, ये सही होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसका अगला भी पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।